मित्रों, विरासत कला मंच आपका स्वागत करती है। विरासत कला मंच पर आज एक ऐसी शख्सियत रूबरू हो रही है जो बुंदेलखंड में मानस प्रवक्ता के रूप में जानी जाती है। हमारा आशय है श्री राम सहाय जी लटोरिया, जो बुंदेलखंड के जाने माने मानस प्रवक्ता हैं और मूलतः इंजीनियर रहे हैं और सेवा निवृत्ति के बाद राम कथा के लिए समर्पित हैं। आइएगा, हम रूबरू कराते हैं श्री लटोरिया जी से। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार महाराज जी, विरासत कला मंच आपका स्वागत करती है और मैं एक प्रश्न के माध्यम से मानस के विभिन्न संदर्भों से आपसे प्रति उत्तर चाहता हूं कि जो धर्म का केंद्र बिंदु है वो बुद्धि में है या हृदय में है। इस संबंध में आप कृपया मानस के प्रसंगों के माध्यम से हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। आपने अच्छा प्रश्न किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के माध्यम से धर्म हमारा केंद्र बिंदु बुद्धि होना चाहिए या हृदय होना चाहिए, इसके बारे में अच्छी तरह से उन्होंने विवेचना करने के लिए किया है। उन्होंने बताया है कि रामायण में जो अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में श्री सीता जी हैं और त्रिजटा राक्षसी है जो रावण की रक्षिका है लंका की। तो उन दोनों में जब त्रिजटा जाती है सीता जी के पास में, वो कहती है सीता, भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा है। भगवान श्री राम रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं काट देते हैं, लेकिन रावण को फिर 10 शीश और 20 भुजाएं उग जाती हैं। रावण मर नहीं रहा है। श्री सीता जी कहती है, माता रघुपत सद सिर कटे मरे, विधि विपरीत आचरण करे। ये तो विधाता के नियम के विरुद्ध बात हो गई। विधाता का नियम है कि जिसके सिर कट जाएंगे उसको मरना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान श्री राम के द्वारा शीश काटने के बाद भी रावण मरता नहीं है, तो इसके मतलब रावण मरेगा नहीं। लोग बोली, त्रिजटा कहती है, सीता रावण मरेगा तो भगवान श्री राम 30 भुजाएं, 30 बाण, 10 शीश और 20 भुजाएं काटने के बाद 31वां बाण जब रावण के हृदय में बिरजे तो रावण मर जाएगा। तो सीता जी प्रश्न कहती हैं कि माता भगवान श्री राम जब 30 बाण मारते हैं तो 31वां बाण क्यों नहीं मारते हैं रावण के हृदय में? तो त्रिजटा कहती है, सीता जब 30 बाण मारने के बाद 31वां बाण भगवान श्री राम रावण के मारने को तैयार होते हैं तो उनके सामने समस्या आ जाती है। सीता जी कहते हैं, बोलती हैं कि माता वो कौन सी ऐसी समस्या है कि भगवान श्री राम बाण नहीं मारते हैं? तो त्रिजटा कहती है कि सीता वो समस्या तुम हो। सीता जी कहती, मैं? बोली, हाँ तुम हो सीता। भगवान श्री राम जब 31वां बाण मारने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो देखते हैं कि रावण ने तुम्हें अपने हृदय में बसा लिया है। और चिंतन की तदाकारता में ये होता है कि जो जिसका चिंतन करता है उसका स्वरूप पा जाता है। रावण ने अपने हृदय में तुम्हें अपने रूप में बसा लिया है, इसलिए भगवान जी सोचते हैं कि यह के ही ये जानकी और मम बास है, मम हृदय राजत हुमन भूमन अनेक, लगे सबका नाश है। भगवान श्री राम सोचते हैं कि रावण ने सीता जी को अपने हृदय में बसा लिया है और सीता जी के हृदय में मेरा वास है और मेरे हृदय में पूरे भुवनों का वास है। इसलिए जब हम रावण को मारेंगे तो सीता मरेगी, रावण के साथ सीता मरेंगी, सीता मरेगी तो हम मरेंगे और सारी विश्व की नाश हो जाएगी। इसलिए रावण जी रुक जाते हैं। तो सीता जी प्रश्न करती, इसका मतलब है कि रावण मरेगा नहीं? बोले, हाँ मरेगा तो 31वां बाण। बोले कि 31वां बाण कैसे? बोले कि रावण को जब 30 बाण मारने के साथ में जब कहीं बाण मारते मारते वो विचलित हो जाएगा, एक बार उसका ध्यान हट जाएगा तुमसे, तो उसी समय भगवान श्री राम जब बाण मार देंगे तो रावण मर जाएगा। तो रावण मरता है,
जब 31वां बाण, जब 30 बाण मारने के साथ विचलित हो जाता है तो रावण मर जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सिर और हाथ जो करते हैं, सिर क्या है? सिर बोले मस्तिष्क में विचार का केंद्र है और हाथ जो है कर्म का केंद्र है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब विचारों को बदला जाए, किसी के विचारों को बदला जाए तो उसके कर्म भी बदल जाते हैं। इसलिए वो बुद्धि माने, सिर माने बुद्धि, बुद्धि का विचार बिंदु केंद्र हृदय होना चाहिए। सिर की अपेक्षा हृदय होना चाहिए, बुद्धि की अपेक्षा हृदय होना चाहिए उसका केंद्र बिंदु। धर्म का भी केंद्र बिंदु बुद्धि ना होके हृदय होना चाहिए। इसलिए हृदय की बात मजबूत होती है। भगवान श्री राम जब उसको मार देंगे, हृदय को बेच देंगे तो उसका रावण मर जाएगा। रावण कौन है? बोले मोह 10 मूल, व्यक्ति के अंदर है जो रावण है, मोह है, यही रावण है। तो मोह कैसे मरता है? बोले कि बिन हरि प्रसंग न चर्चा मरे न, माने रावण मरता है तो मोह के हिसाब से, भगवान के गुणगान गाने से मोह मर जाता है। इसलिए केंद्र बिंदु हमेशा स्थिरता के लिए हृदय होना चाहिए। इसी संदर्भ में रामायण में प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री राम शंकर जी के विवाह के प्रस्ताव लेके जाते हैं, शंकर जी भगवान वहां खड़े हो जाते हैं। शंकर जी समय ध्यान मस्त थे तो उन्होंने बोले शंकर जी ध्यान में मस्त रहोगे कि देखते हो कि सामने कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूं। जब नेत्रों से खोल के देखा, अरे बोले प्रभु आपने बड़े दर्शन दिए थे, बहुत अच्छा। बोले नहीं, हम दर्शन देने नहीं, आपको कथा सुनाने आए हैं। तो बोले प्रभु इससे अच्छा कौन होता है? हम तो एक बार त्रेता युग ही शंभु गए कुंभज, अब अगस्त ऋषि के पास में गए थे, आपने बड़ी कृपा की कि आप हमको कथा सुनाने आए हैं। तो बोले लगे पार्वती, राम जी ले गए शंकर जी के, पार्वती के विवाह की कथा करने लगे कि शंकर पार्वती जी बड़ी निष्ठावान हैं, बड़ी तपस्वी है, बहुत अच्छी। तो शंकर जी के नेत्रों से आंसू झड़ने लगे, लगातार आंसू भाव विभोर हो गए। तो राम जी ने बोला कि हमारी कथा का बड़ा असर पड़ा है कि शंकर जी भाव विभोर हो गए हैं और गदगद हो गए हैं। बोले शंकर जी हमारी कथा कैसी लगी? तो शंकर जी बोले प्रभु हमने आपकी कथा तो सुनी नहीं है। बोले कथा नहीं सुनी आपने? तो बोले कथा नहीं सुनी। और बोले आप गदगद हो रहे हो, भाव विभोर हो गए। तो बोले प्रभु कहीं पार्वती की कथा सुन के हम भाव विभोर और गदगद नहीं हो रहे हैं? बोले प्रभु हम तो कहते हैं कि धन्य है आपको कि जिन पार्वती को सती के रूप में हम त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने गए थे, उस समय इन्होंने आपकी कथा नहीं सुनी थी। और आपको हमने कहा था सच्चिदानंद है, तो आप पे भरोसा नहीं किया था। बोले ऐसे सच्चिदानंद है। और उनके विवाह के लिए प्रस्ताव लेके प्रभु आप आए। हम तो लगते कि आप कितने महान हैं कि जिन पार्वती ने सती के रूप में इतना अपमान किया आपका, और आप उनके विवाह की कथा। बोले सुनो, हमारी कथा तुमने सुनी है ना सुनी हो, हम जो आदेश दे रहे जाए ब्याह से जाए, अब आप पार्वती जी से ब्याह कर लिए। तो शंकर जी बोले प्रभु नाथ उचित अस नहीं, नाथ वचन पुण्य मैटना है। प्रभु आप जो आदेश दे रहे हैं हम मैट नहीं सकते हैं, लेकिन आपके कार्य करने के लिए हमारा हृदय स्वीकार नहीं करता है। जिन सती को हमने अपने हृदय से निकाल दिया था, अब हमारा हृदय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम आपको सिर धर आयुष करूं तुम्हारा, हम आपके आदेश को अपने स्वधारी करते हैं, अर्थात बुद्धि से हम आपका मानना दे। तो राम जी बोले कि नहीं, आप स्वधारी मन करिए, हो सकता है कि आप ध्यान मग्न हो जाए, हमारी कथा हमारा आदेश भूल जाएं, या सिर पर गंगा जी चलती है ना, हमारा आदेश बुआ ले जाए। इसलिए हम ये कहते हैं आप और राखो अब और राखो जो मैं कहूं। हम जो आपको आदेश दे रहे हैं अब और
हृदय में बैठाइए। हाँ, हृदय की बात मजबूत होती है और हृदय से आप भूलेंगे नहीं। इसलिए अब और राखो जो महकूम, हृदय की बात मजबूत होती है, इसलिए आप हृदय में रखिए, सिर से बुद्धि से मत सोचिए। बुद्धि यानी बुद्धि विचलन में होती है। हाँ। बुद्धि में स्थिरता नहीं होती स्थिरता है, नहीं थी। वो हृदय में स्थिरता, इसलिए केंद्र बिंदु धर्म का वो हमेशा बुद्धि होता पर है। जी, इस संदर्भ में जी। जब दशरथ जी के प्राण चले गए, वशिष्ठ जी और राम जी दरबार में बैठे हैं, कौशल्या जी वगैरह सब जी। दरबार में थी, जी। तो वशिष्ठ जी ने बोला जी। कि हे भरत जी, जी। आप चिंतित क्यों हो? जी, इस सोच क्यों? राजा आपके सोचनीय नहीं थे। बोले भयउ ना अहा है ना होवन हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा ना कोई हुआ है, ना है और ना भविष्य में होगा। जी, आप उनके बारे में आप इतने राजा महान थे। जी। बोले भरत जी कहते कि और भी कहते हैं कि और भी जितने राजा हुए, बोले राजा भरत जी कहते हैं कि राजा हुए, हरिश्चंद्र राजा हुए, और बोले कि जो भागीरथी राजा हुए, बोलो राजा वो तो ले आए हैं, गंगा जी को ले आए हैं। जी, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि भले ही सब राजा हुए हों, जी, और जो भागीरथ जी हैं वो गंगा जी से लेके नदी को लेके, गंगा जी को लेके, स्वर्ग से लेके अपने पुरखों का उद्धार किया। जी, लेकिन आपके पिताश्री जो अखंड ब्रह्मांड नायक है, परमात्मा, जी, जिनको स्वर्ग से लाके उनको जमीन में पैदा कर दिया है, वो अवतार कर दिया है, ऐसे महान राजा न भयउ न आह न होवन हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। जी, तो बोले पिता तुम्हारे धर्म के पीछे अपने धर्म की रक्षा की, उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। तो उन्होंने कहा, भरत जी कहते हैं गुरुजी धर्म क्या है? तो गुरुजी कहते हैं कि धर्म दूसरा सत्य समाना है। हे भरत, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। तो भरत जी ने फिर प्रश्न किया कि गुरुदेव सत्य क्या है? बोले सत्य वही है कि जो कहें हम उसको पालन करें, वो सत्य है। तो बोले धारण करें, हृदय में धारण करें, वो सत्य है। तो बोले कि आपने के पिताजी ने, आपके पिताजी ने वचन दिया था कैकेयी को कि राज्य को, भरत को राज्य दो। तो बोले भरत को तुम्हें राज्य दे गए हैं। तो भरत जी कहते कि प्रभु गुरु जी ये सत्य नहीं है। तो क्या है? बोले सत्य यदि सत्य ये है तो जो सभा इसके पहले जुड़ी थी, उस सभा में सब कहा था कि गुरुजी सब बच्चे थे, राम को राज्य अभिषेक किया जाएगा। तो वो सत्य था कि आज आप सत्य कह रहे हैं। गुरुजी पिताश्री ने हृदय से राम जी को राज्य देने के लिए घोषणा की थी, और जो बाद में किया वो हमारी माता के वचनों के, उन्होंने वचन लिए थे, उस वचन के पालन में हमारे माता ने जबरदस्ती उनको कहलवाया था। इसलिए वो हृदय की बात नहीं थी, वो बुद्धि की बात थी। इसलिए बुद्धि की बात सही नहीं होती है और हृदय की बात मजबूत होती है। हृदय ने, हमारे पिताश्री ने हृदय से कहा था कि कल राम को राज्य किया जाएगा, ये घोषणा सत्य आप नहीं थे। यदि ये सत्य थे, वो सत्य क्या था? तो भरत जी का ये कहना था कि जो सत्य था वो हृदय की बात मजबूत होती है। हमारे पिताश्री ने हृदय से राम जी को राजा देने के लिए घोषणा की थी, और इसलिए राजा राम को ही बनाना चाहिए। राम का राज्य रहे, राम का है, हमारा नहीं है, इसलिए राम को राज्य डाला जाए। हम लोग चलें तो वहां से राम को जी वो वापस ले आके राजा। जैसा मित्रों, जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि जो धर्म का मूल केंद्र बिंदु होता है वह हृदय होता है, मस्तिष्क और बुद्धि नहीं होती है। क्योंकि मस्तिष्क और बुद्धि हमेशा चलायमान होती है। यह इसकी बुनियाद जो है विचलन में भी होती है, भ्रम करने वाली भी ये बुद्धि होती है। लोग जीवन में बुद्धि से जो चलता है तो सामाजिक तौर से तो जीवन निर्वाह के कई आयामों को पा लेता है, लेकिन धर्म का जो केंद्र बिंदु होता है वो हृदय ही होता है। जैसा कि विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से हमारे मानस प्रवक्ता श्री जटौरिया जी ने बताया
निश्चित तौर से जो धर्म का केंद्र बिंदु है वो हृदय है, मानस नहीं है, मस्तिष्क नहीं है। चूंकि मस्तिष्क चलायमान होता है और मस्तिष्क का संबंध मन से होता है और मन भी जो है बहुत चलायमान होता है, इसलिए धर्म का केंद्र बिंदु हृदय है और हृदय से ही धर्म का अनुपालन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत ही उद्धरण दे करके हमारे प्रश्न को अवगत कराया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद।